जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में देखेंगे बीएससी इन एग्रीकल्चर में दोस्तों थर्ड सेमेस्टर के बुक के बारे में देखेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट के बारे में देखेंगे आज की इस वीडियो में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, और हमारा थ्योरी नंबर कितना होता है, प्रैक्टिकल नंबर कितना होता है, माइंड टर्म इन टर्म प्रैक्टिकल कितना होता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में पूरा देखेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, इसके बाद देखते हैं वीडियो को। ठीक है, शुरू करते हैं। अब देखिए, जो हमारा सबसे पहले जो आपका जो सब्जेक्ट आता है सिलेबस में आपका बीएससी इन एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर में। ठीक है, एग्रीकल्चर फाइनेंस एंड कोऑपरेशन आपका आता है। अब दोस्तों मैं आपको बताऊं, नोट करते जाइएगा आपका। ठीक है, आप कहीं से भी एनडी यूईटी, ठीक है, आईसीआर बीएचयू जेड, ठीक है, कहीं से भी आप दोस्तों यूपी का कैटेगरी, ठीक है, कहीं से भी आप दोस्तों मतलब पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका सिलेबस यही रहेगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से अब वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए, इसके बाद दोस्तों हमारा मैं आपको बता दूं, इसका जो नंबर होता है, ठीक है, एग्रीकल्चर फाइनेंस एंड कोऑपरेशन का, ठीक है, इसका आपका जो प्रैक्टिकल नंबर होता है 50 नंबर का प्रैक्टिकल, 50 नंबर का थ्योरी। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, तो जो माइंड टर्म होता है, माइंड टर्म का मतलब होता है दोस्तों मौखिकी। ठीक है, और इन टर्म का मतलब होता है कि दोस्तों आपका कि जो आपका जो आप थियोरेटिकल एग्ज़ाम देते हैं मतलब कि बोर्ड एग्ज़ाम में। ठीक है, आप मतलब जब आप बैठते हैं, ठीक है, तो उसमें दोस्तों आपका 50 नंबर का थ्योरी होता है और जो 20 नंबर होता है वह दोस्तों मौखिकी के रूप में पूछा जाता है। और जो 30 नंबर होता है, 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल का मतलब दोस्तों आपका जो प्रयोगात्मक जो आपका होता है, ठीक है, वही दोस्तों आपका होता है। ठीक है, तो टोटली 100 नंबर का आपका होता है इस प्रकार से। अब देखिए, दूसरे नंबर पर आपका क्या होता है, दूसरे नंबर पर आपका होता है स्टैटिस्टिकल मेथड आपका आता है। यह भी दोस्तों आपका 100 नंबर का होता है। 50 नंबर का थ्योरी, 50 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। अब देखिए, तीसरे नंबर पर आपका क्या आता है, फार्म मशीनरी, ठीक है, एंड पावर आपका आता है। यह भी 50 नंबर का थ्योरी और 50 नंबर का प्रैक्टिकल। ठीक है, आप लोग नोट करते जाइएगा दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख लीजिए। इसके बाद हमारा आता है चौथी नंबर पर क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फर्स्ट आपका आता है। इसमें रबी क्रॉप्स के बारे में पढ़ना होता है। ठीक है, यह भी 100 नंबर का होता है। 50 नंबर का थ्योरी, 50 नंबर का प्रैक्टिकल। ठीक है, इस प्रकार से। अब मैं आपको बता दूं, क्रॉप प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी फर्स्ट के बाद में आपको जो अगले सेमेस्टर में जाएंगे, ठीक है, चौथे पाँचवीं में जाएंगे, ठीक है, तो उस समय दोस्तों आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सेकंड आपको पढ़ना पड़ेगा। अब इसमें आपको दोस्तों खरीफ क्रॉस की जगह पर दोस्तों आपको रबी क्रॉस आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जब अगले सेमेस्टर में जाएंगे तब। इसके बाद पाँचवें नंबर पर आपका जो सब्जेक्ट आता है वह दोस्तों डेयरी साइंस आता है। अब डेयरी साइंस में भी आपका दोस्तों बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट है। डेयरी साइंस में दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे अच्छे मतलब टॉपिक्स मिलेंगे। ठीक है, तो यह भी दोस्तों आपका 100 नंबर का होता है। 50 नंबर का प्रैक्टिकल, 50 नंबर का थ्योरी। ठीक है, अब इसके बाद छठे नंबर पर आपका आता है फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी सेकंड आपका आता है। फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी सेकंड आता है। जो फर्स्ट था दोस्तों आपको आपको सेकेंड सेमेस्टर में आपको पढ़ना पड़ा था। ठीक है, लेकिन यह दोस्तों जो फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी सेकंड है, यह दोस्तों आपको तीसरे सेमेस्टर में आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं आपको बता दूँ, इसका भी 50 नंबर का प्रैक्टिकल, 50 नंबर का थ्योरी, टोटल नंबर जो होता है 100 नंबर का होता है। ठीक है, और 10 सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ते हैं। इसके बाद हमारा अगला जो सब्जेक्ट हमारा आता है वो हमारा आता है फंडामेंटल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। ठीक है, फंडामेंटल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग आपका आता है। ठीक है, इसमें भी आपको दोस्तों 100 नंबर का मतलब टोटली होता है। ठीक है, 50 नंबर का थ्योरी और 50 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। अब दोस्तों आठवें नंबर पर जो आपका आता है वो आपका आता है एनवायरमेंटल स्टडीज़ एंड डिसास्टर मैनेजमेंट आपका आता है। ठीक है, आठवीं सब्जेक्ट के रूप में आता है। ठीक है, यह दोस्तों यह भी इसका भी वही हाल होता है दोस्तों, 50 नंबर का थ्योरी, 50 नंबर का प्रैक्टिकल। अब देखिए, आपका 9वें नंबर पर जो आपका सब्जेक्ट आता है, ठीक है, आपका जो 9वें नंबर पर सब्जेक्ट आता है वो आता है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर वेजिटेबल एंड स्पेसिस आपका आता है। यह भी उसी का वही हाल है दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार से। अब दोस्तों मैं आपको बता दूँ, जो 10वें नंबर पर आपका जो सब्जेक्ट आता है, 10वें नंबर आपका क्या आता है, 10वें नंबर पर आपका आता है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेटेड डिसीज मैनेजमेंट। ठीक है, इस प्रकार से आपका 100 नंबर का आपका होता है टोटल। 50 नंबर का थ्योरी, 50 नंबर का प्रैक्टिकल। इसके बाद 11वें नंबर पर आपको पढ़ना पड़ेगा एग्रीकल्चर माइक्रो बायोलॉजी पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा आपको, एग्रीकल्चर माइक्रो बायोलॉजी पढ़ना होगा। ठीक है, अब इस प्रकार से आपका दोस्तों, ठीक है, थर्ड सेमेस्टर में आपका क्लियर होगा, यानी कि आपको 11 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। कौन कौन से मैं आपको वीडियो में बता दिया हूँ। ठीक है, अगर वीडियो समझ नहीं आ गया हो, ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग आगे पीछे करके देख लीजिएगा। सो दोस्तों धन्यवाद, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है।